प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम हिंकार हिंकार रहस्य युक्तो श्रृंगार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान ओम स्वामी जी संस्कारों के विषय में बता रहे थे कि हिंदू संस्कारों के बारे में आपको कितनी जानकारी है यह तो भगवान जाने, लेकिन बिना मुस्लिम संस्कारों के कोई मुसलमान नहीं होता, बिना वपतिस्मा संस्कार के कोई ईसाई नहीं होता, उनके यहाँ भी संस्कार होता है। अब आपको यह बात सुनाते हैं कि आपके ज्ञान की अपूर्णता को दूर करने के लिए क्या किया जाता है। प्रश्न यह है कि आप क्षेत्रज्ञ को जानते हैं। यह देह, इंद्रिय और मन से युक्त जो शरीर है वह संघात है। इसमें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में एक चेतना बहती रहती है और इसमें एक धृति है जो सबको धारण करती रहती है। अब यह जो संघात है इसके जानने वाले को, क्षेत्रज्ञ को, क्या आप जानते हैं? माने अपने बारे में क्या आपको ज्ञान है? तो जब आप अपने को मनुष्य, बालक, रामू, श्यामू जानते हैं, तब स्कूल में जाकर पढ़ते हैं, अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जानते हैं तो संध्या वंदन करते हैं, अपने को पति पत्नी जानते हैं तो भोग करते हैं, अपने को सन्यासी जानते हैं तो त्याग करते हैं। अहम अर्थ के आधार पर जीवन की व्यवस्था है। हमारी जीवन प्रणाली इदम अर्थ के आधार पर नहीं है, अहम अर्थ के आधार पर है। हम यह कहते हैं कि पहले डॉक्टर का सर्टिफिकेट ले लो तब डॉक्टरी शुरू करो। सर्टिफिकेट लेने के पहले डॉक्टरी शुरू मत करो। पहले सिपाही में भर्ती हो जाओ तब चौराहे पर खड़ा होकर मोटर का नियंत्रण करो। यह नहीं कि जिसकी मौज हुई सो ही चौराहे पर खड़ा हो गया। अधिकारी पहले, उसके कर्तव्य की व्यवस्था बाद में। जो जिस योग्य होता है, जिस संस्कार से संपन्न होता है, उसका कर्तव्य भी उसी प्रकार का होता है। तो क्षेत्रज्ञ का ज्ञान आपको है कि नहीं? और नहीं है तो आपके ज्ञान में कमी है, त्रुटि है। आप विथत को जानते हैं, आप डविथ को जानते हैं, आप षंड को जानते हैं, आप अकर्म को जानते हैं, परंतु आप अपने को जानते हैं कि नहीं? तो सब ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो आपने आचार्य की सहायता ली है, लेकिन अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आचार्य की सहायता क्यों नहीं लेते? आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका विचार हीनांग है। उसमें एक प्रकार की कमी है, 3 प्रकार के संस्कार होते हैं गुणाधान, दोषापनयन और हीनांग पूर्ति। मैल लगी हो तो उसे साबुन से छुड़ा दो, इसका नाम हुआ दोषापनयन। जहाँ कोई दाग वाग हो वहाँ से उसे पाउडर से या रंग से ऐसा कर दो कि वह छिप जाए, इसका नाम हुआ गुणाधान। और कोई अंग कम हो, छोटा हो तो आजकल तो आप जानते ही हो कि ब्यूटी हाउस में सब ठीक कर दिया जाता है, यह हीनांग पूर्ति है। ऋग्वेद में वर्णन आया है कि एक स्त्री युद्ध कर रही थी, उसकी जांघ ही कट गई। तब उसने अश्विनी कुमार का आह्वान किया और उन्होंने लौह की जांघ बनाकर रातों रात उसको जोड़ दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल वह फिर युद्ध भूमि में थी और लोहे की जांघ पहन करके उसने युद्ध में विजय प्राप्त की। शल्य चिकित्सा का ऐसा बढ़िया बढ़िया वर्णन है ऋग्वेद में। तो यह क्या हुआ कि यह हीनांग पूर्ति है। किसी की नाक चपटी होती है तो उसको उठा देते हैं, यह हीनांग पूर्ति हो गई। इसी प्रकार तुम्हारे ज्ञान में एक हीनता है। वह हीनता क्या है कि अपने आप को ठीक ठीक नहीं जानना। जो अपने को ठीक ठीक नहीं जानेगा वह अपने कर्तव्य को भी ठीक ठीक नहीं जानेगा।
अपने तक्तव्य को भी ठीक ठीक नहीं जानेगा, अपने प्राप्तव्य को भी ठीक ठीक नहीं जानेगा। जिसको अपने घर का ही पता नहीं है वह दूसरे के घर को क्या जानेगा। तो अपने को जानने के लिए जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे आचार्य से दूसरे ढंग से प्राप्त किया जाता है। आचार्य से ज्ञान प्राप्ति का ढंग क्या है? कल हमको किसी ने लिख कर दिया था। अब इसमें भगवान श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज का प्रसंग आ रहा है, तो इसको लेते हैं हम अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।